बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 16वां सबक पढ़ेंगे। मुरक्कब इजाफ़ी। हमने मुरक्कब आतफ़ी पढ़ लिया, मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ लिया। अब हम मुरक्कब इजाफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब आपको पता ही है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को आपस में जोड़ना, उनकी तरकीब करना, और इजाफ़ी यानी आपस में उनकी निस्बत होना, इजाफ़त होना। इजाफ़त मतलब निस्बत होना। यहीं ये बता रहे हैं कि एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ निस्बत ताल्लुक़ कायम हो जाए तो मुरक्कब इजाफ़ी बन जाता है, जो दो अस्मा यानी दो नामों पर मुश्तमिल होता है, यानी दो इस्मों पर मुश्तमिल होता है। एक मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। जैसे मातूफ़ और मातूफ़ अलैह मैंने बताया था, ऐसे ही मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होता है। दो लफ्ज़ आपस में मिले, मुरक्कब इजाफ़ी बना। पहला लफ्ज़ मुज़ाफ़ और दूसरा लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह होगा। मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? जिस शय की, यानी जिस चीज़ की, शय माने चीज़, जिस चीज़ की निस्बत कायम की जाए, किसी चीज़ की निस्बत, उसका ताल्लुक़ किसी से कायम किया जा रहा है, वो मुज़ाफ़ है। और जिसकी तरफ किया जा रहा है, ठीक है, और जिस चीज़ की तरफ निस्बत कायम हो, उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। आगे मिसाल दे रहे हैं, इस तरह इनका आपस में मिल्कियत और मालिक वाला ताल्लुक़ कायम हो जाता है। मुज़ाफ़ इलैह में क्या होता है? एक मालिक होता है और दूसरी चीज़ उसकी मिल्कियत में होती है, यानी एक जो है उसका हकदार होता है, दूसरी चीज़ उसके हक में होती है। मिसाल के तौर पे किसी की जैसे जैद की किताब, तो जैद की किताब का मतलब ये है कि किताब जैद की मिल्कियत में है, यानी जैद की मिल्कियत से मुराद है कि उसकी उस पे उसका उस पे काबू है, कंट्रोल है, ये इससे मुराद होगी। तो जैद की मिल्कियत में और जैद उसका मालिक है, तो यही इजाफत से होता है। अब आगे मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर दो अस्मा लड़का और किताब, इनको आपस में मिलाने से बनेगा लड़के की किताब। तो देखिए, किताब का ताल्लुक लड़के से है, तो किताब लड़के की मिल्कियत में है और लड़का उसका मालिक है। अब लड़के और किताब में मालिक और मिल्कियत का ताल्लुक कायम हो गया, यानी लड़का मालिक और किताब मिल्कियत। यहाँ लड़का मुज़ाफ़ इलैह और किताब मुज़ाफ़ है। मैंने आपको बताया था कि ये जो दो इसम है, इनमें पहला वाला मुज़ाफ़ होगा और दूसरा वाला मुज़ाफ़ इलैह होगा। मज़ीद मिसालें, अल्लाह का नाम, महल के दो दरबान, मेरा कलम, मेरी मस्जिद, मेरे मुअल्लिम। उर्दू में दो अस्मा के दरमियान का के की, यानी उर्दू में तर्जुमे में लफ्ज़ आएगा का के की, या फिर आएगा रा रे री। तो जब भी ये आए दो लफ्ज़ों के बीच में, दो लफ्ज़ों का आप तर्जमा करें और बीच में ये लफ्ज़ आए का के की या रा रे री, तो समझ जाइए कि ये मुरक्कब इजाफ़ी बनेगा। जैसे लड़के की किताब, ये दो जुमले, दो अल्फाज आ गए, तो आप समझ जाइए कि लड़के की आ गया, समझ लीजिए मुरक्कब इजाफ़ी है ये। बहुत आसान कर दिया। और इसका तर्जमा भी उल्टा होता है, यानी उर्दू में लड़का पहले किताब बाद में, अरबी में किताब पहले लड़का बाद में। जैसे मौसूफ सिफत का तर्जमा उल्टा होता है, इसका भी तर्जमा उल्टा होता है। लड़के की किताब उर्दू में आ रहा है, तो किताब का लड़का मिसाल के तौर पे अरबी में उल्टा लिखा जाएगा। आगे इसको भी बताएंगे, देखिए। मुरक्कब इजाफी आगे बता रहे हैं, अल्लाह किताब, निस्बत की आपस में तो हो गया अल्लाह की किताब, ये हो गई निस्बत। ऐसे ही अरबी में कैसे करेंगे? अल्लाह अल किताब, निस्बत करी तो हो गया किताबुल्लाही। देखिए, मुज़ाफ पहले आता है, मुज़ाफ इलैह बाद में। उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ बाद में आता है। तो अरबी में मुज़ाफ पहले, मुज़ाफ इलैह बाद में। देखिए, क्रॉस से समझाया हुआ है, ये क्रॉस से समझाया हुआ है इन्होंने, इसको अच्छे से समझिए। किताब पहले आएगी, अल्लाह लफ्ज़ बाद में आएगा। जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो होगा अल्लाह की किताब, लेफ़्ट टू राइट तर्जमा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। ठीक है, जो मुज़ाफ़ इलैह होगा उस पर कसरा और जर आएगा। ठीक है, हमेशा कसरा और जर आएगा उस पर। ऐसे ही वलदुन और किताबुन को आपस में जोड़ा तो हो गया किताबु वलदिन, लड़के की किताब। ऐसे ही अल वलदु और अल किताबु को जोड़ा तो हो गया किताबुल वलदी। देखिए, पहले वाले में नकीरा था,
तो यहाँ तनवीन आ रही है, और दूसरे में मारिफा था तो तनवीन नहीं आ रही है। लेकिन ये वाला अलिफ लाम हट गया, मुजाफ होने की शक्ल में पहले लफ्ज पे से अलिफ लाम हट जाता है। अगर अलिफ लाम है तो अलिफ लाम हट जाता है, अलिफ लाम नहीं आता मुजाफ पर, न तनवीन आती है न अलिफ लाम आता है। ठीक है, दूसरे लफ्ज पर तनवीन भी आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकता है, ये समझने की बात है। एक मैंने 3 पॉइंट बताए मुरक्कब इजाफी में, 3 नुक्ते बताए आपको। पहला नुक्ता है कि तर्जमा उल्टा होगा, दूसरा नुक्ता है कि अलिफ लाम मुजाफ इले पर नहीं आएगा, तीसरा नुक्ता है मुजाफ पर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मुजाफ इले पर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है अलिफ लाम और तनवीन, लेकिन मुजाफ पर ना ही अलिफ लाम आएगा ना ही तनवीन आएगी। ऐसे ही हामिदुन और अल किताबू को जोड़ा तो ये हो गया किताबु हामिदिन, किताबु हामिदिन हो गया। ऊपर मिसाल में अल्लाह मालिक है और किताब मिल्कियत है, यानी इस वाली मिसाल में मालिक को मुजाफ इले और मिल्कियत को मुजाफ कहते हैं, और मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी। ठीक है, इससे 3 अदद नताइज बरामद होते हैं, यानी 3 जो है इसमें नतीजे मिलते हैं। पहला है मुजाफ पर ना अलिफ्लाम होगी ना तनवीन, ना ही उस पर अलिफ्लाम होगा ना तनवीन। मुजाफ इले हमेशा मजरूर होगा, तर्जमा उल्टा होगा। तीनों नुक्ते आ गए, तर्जमा उल्टा होगा, ना उस पर मुजाफ पर अलिफ्लाम आएगा ना तनवीन आएगी मुजाफ पर, और मुजाफ इले पर हमेशा जर आएगा, जर यानी वो मकसूर होगा, उस पर कसरा या जर आएगा। अब ये देखते हैं, किताब हामिदिन मुजाफ, मुजाफ इले ये हो गया पोजेस्ड, और ये हो गया पोजेजर, पोजेजर होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन अभी हो सकता है मैंने सही ना पढ़ी हो, बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। किताबुल मुदर्रिसी, टीचर की किताब, पहला मुजाफ दूसरा मुजाफ इले। उम्मीद है कि आपको इसमें टेंशन नहीं होगी कि कौन सा मुजाफ कौन सा मुजाफ इले, और तर्जमा भी पता चल गया उल्टा होगा, प्लस आपको ये भी पता चल गया मुजाफ पर अलिफ लाम तनवीन नहीं आएगा, मुजाफ इले पर दोनों आ सकते हैं, और इस पर जर आता हमेशा मुजाफ इले पर। मुजाफ इले की एराबी हालत हमेशा मजरूर होगी, जबकि मुजाफ की एराबी हालत मरफू मंसूब या मजरूर में से कोई भी हो सकती है। इसके अलावा मुजाफ पर अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुजाफ इले है वो क्या है, उस पर हमेशा जर होगा, कसरा होगा, लेकिन इस पर पेश भी आ सकता है, इस पर ज़बर भी आ सकता है किताब पर, जो कि मुजाफ है, और इस पर क्या आ सकता है, ज़बर ज़ेर पेश तीनों हरकतें आ सकती हैं, लेकिन इस पर हमेशा ज़ेर ही आएगा, इस पर हमेशा कसरा और जर ही आएगा मुजाफ इले पर, और मुजाफ पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। अब देखिए, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, मुजाफ मरफू है। ज़रबा वलदा हामिदिन, ठीक है, यहाँ पर उसने मारा हामिद के लड़के को, मुजाफ मंसूब है, देखिए वलदा हो गया। ऐसे ही अला मक्तबिल मुदीरी, मुदीर की मेज़ पर, मुजाफ मजरूर है। तीनों हालतें बता दी देखिए मुजाफ की, पेश, ज़बर और ज़ेर। ज़रबा वलदु हामिदिन वलदा ज़ैदिन फी गुरफतिल बैती, एक जुमले में तीनों को ले आए, तीनों हालतों को। मुजाफ इले पर ऊपर की तमाम सूरतों में मजरूर है, यानी मुजाफ इले तीनों सूरतों में मजरूर है, लेकिन मुजाफ में तब्दीली हो रही है ज़ेर ज़बर पेश की, यही बताना चाह रहे हैं। अब मुरक्कब इजाफी में, मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल जुमला इस्मिया में, जुमला इस्मिया हमने पढ़ा था मुब्तदा और ख़बर, उसमें मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल कैसे होगा वो देखते हैं। वादुल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, यानी मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा बना दिया और हक़्क़ुन सिंगल खबर हो गई। ठीक है, जैसा कि मौसूफ सिफत को पीछे जुमलों में तरकीब इजाफी, मुरक्कब इजाफी को सॉरी मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा बनाया था और ख़बर भी बनाया था पीछे जुमलों में, यहाँ पर मुरक्कब इजाफी को इन्होंने मुब्तदा बना दिया है। तो अल्लाह का वादा, तर्जमा यहाँ से होगा अल्लाह का वादा हक है, बीच में तर्जमे में काके की आएगा या रारेरी आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे काके की में से एक आ रहा है, अल्लाह का वादा हक है। ठीक है, मुब्तदा खबर का तर्जमा हो गया ये। ऐसे ही अज़ाबुल्लाहि शदीदुन,
اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے، شدید ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن دیکھیں یہاں پر خبر میں لے آئے، مضاف مضاف الیہ کو مرکب اضافی کو خبر میں لے آیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب ایک کتاب کیا ہے؟ مضاف، اور اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ ایسے ہی الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسے ہی یوم الجمعۃ یوم العید، مبتدا خبر دونوں میں لیا ہے مرکب اضافی۔ جمعے کا دن، یہاں سے ترجمہ ہوگا، سوری، جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ مرکب اضافی کا مضاف جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر بن کر آتا ہے، یعنی جو مضاف ہے وہ کیا بن کر آتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا اور خبر، یعنی اگر مبتدا بنائیں گے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا مضاف کا، خبر بھی بنائیں گے تو بھی مضاف کا اعتبار کیا جائے گا، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار سے مراد جو بھی تبدیلیاں آئیں گی حرکت میں وہ اس پر آئیں گی، نہ کہ اس پر، کیونکہ یہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ میں اس کو جو ہے دیکھا جائے گا، یہ افیکٹ کرے گا، اس پہ تبدیلی آئے گی جو بھی آئے گی مضاف پر۔ موصوف اور مضاف بطور مبتدا اور خبر، الولد طالب، القرآن کتاب، ایسے ہی ولد زید طالب، القرآن کتاب اللہ۔ دیکھیے دونوں، یہ ابھی دونوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکا طالب علم ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایسے ہی زید کا لڑکا طالب علم ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ طلب العلم فریضۃ المسلم، ٹھیک ہے، علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کا فریضہ ہے، مسلمان کا فریضہ ہے، فریضۃ المسلم مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس کے بعد البلد الحسن طالب جدید، دیکھیے یہاں پر دونوں لے آئے، یہاں پر دیکھیے دونوں جو ہے مضاف مرکب اضافی تھے، یہاں مرکب توصیفی ہے، مبتدا خبر دونوں کے دونوں۔ اوپر دی گئی مثالوں میں موصوف مضاف دونوں مبتدا اور خبر کے طور پر آئے ہیں، غور کریں مبتدا مفرد ہے اور خبر بھی مفرد ہے، یعنی مفرد سے مراد ہے کہ جو ہے اوپر مفرد بھی آیا ہے اور جو ہے مرکب بھی آیا ہے۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کچھ جگہ مفرد بھی آیا ہے، کچھ جگہ مرکب بھی آیا ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ دونوں طریقے سے انہوں نے بتا رکھا ہے۔ مرکب اضافی، اللہ کے رسول کی کتاب، اگر دو آ جائیں یعنی مرکب اضافی جو ہے دو بار اضافت ہو رہی ہو اس میں، تو اس جملے اس کا کیسے مطلب مرکب بنائیں گے؟ یعنی تین الفاظ ہیں اور تینوں کی آپس میں نسبت ہو رہی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ تو دیکھیے پہلے دو کو سمجھتے ہیں، الکتاب، الرسول اور اللہ، یہ تین لفظ ہیں، تو پہلے ان دونوں کا بنائیں گے، کتاب الرسولی، رسول کی کتاب، ٹھیک ہے، رسول کی کتاب، ٹھیک ہے، کتاب الرسولی، رسول کی کتاب، رسول کی کتاب، ٹھیک ہے، مضاف ہو گیا یہ، اور یہ مضاف ہے۔ اب اس میں آگے اللہ لفظ کو بھی اضافت میں لانا ہے، تو اس والے پہ سے کیونکہ یہ اب مضاف بنے گا اللہ کے لیے، تو اس پہ سے دیکھیے الف لام ہٹ گیا، اس پر سے الف لام ہٹ گیا، اب یہ ہو جائے گا کتاب رسول اللہ، کتاب رسول اللہ، کیا ہو گیا یہ؟ اب اس کا ترجمہ یہاں سے ہوگا اللہ کے رسول کی کتاب، اللہ کے رسول کی کتاب، ترجمہ ہوگا یہاں سے اللہ کے رسول کی کتاب،
اللہ کے رسول کی کتاب، ٹھیک ہے، یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، لیکن یہ جب مضاف بنے گا تو اس پر الف لام ہٹ جائے گا۔ اور کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے، یہ مضاف الیہ کس کا ہے؟ کتاب کا، ٹھیک ہے، اور مضاف ہے، اس وجہ سے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آ رہے ہیں۔ یہ مضاف کس کا ہے؟ اللہ لفظ کا مضاف ہے۔ تو دو بار اضافت اس طریقے سے ہوگی، تو یہ ہو جائے گا کتاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کی کتاب۔ مرکب اضافی میں اور کچھ مثالیں ہیں۔ اللہ کے گھر کا حج، حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج، اللہ کے گھر کا حج۔ ایسی طالبات مدرسۃ البلد، شہر کے مدرسے کی طالبات، شہر کے مدرسے کی طالبات۔ ایسے ہی معلمات مدرسۃ البلد، شہر کے مدرسے کی استانیاں، شہر کے مدرسے کی استانیاں۔ بتایا تھا کاکے کی آتا ترجمے میں، جو کہ آ رہا ہے۔ مسلمان عورتیں ہیں اور ہیں، اچھا جملہ مکمل کر رہے ہیں، جملہ اسمیہ میں استعمال کیا ہے انہوں نے، یعنی دو بار اضافت کے ساتھ اسے جملہ اسمیہ میں کیسے استعمال کریں گے؟ تو یہ پورا جملہ ہے، معلمات مدرسۃ الولد بلدی نساء مسلمات، معلمات مدرسۃ البلد نساء مسلمات۔ یہ ہوگا شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ باب بیت ابن الوزیر جمیل، باب بیت ابن الوزیر جمیل، تو یہ ہوگا وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ۔ یہاں پر دیکھیں تین آ گئی اضافت، تین آ گئی۔ وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ خوبصورت ہے، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ خوبصورت ہے، یہاں پر تین اضافت آ گئے۔ ابواب مسجد اللہ کبیرۃ، اللہ کی مسجدوں کے دروازے بہت بڑے ہیں، اللہ کی مسجدوں کے دروازے بہت بڑے ہیں۔ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ الکتاب مکسور، اصل جملہ الباب مکسور ہے، سوری الباب ہی ہے، یہ غلطی سے کتاب پڑھ دیا۔ الباب مکسور، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اصل میں ہے الباب مکسور۔ اب یہ بیچ میں جو لائن خالی ہے نیچے اس میں لگا رہے ہیں، کیا لگانا ہے ان کو؟ یعنی درمیان میں استعمال کر رہے ہیں مضاف مضاف الیہ کو، مرکب اضافی کو، تو کیسے ہوگا یہ کہ باب بیت ابن خادم المدرس مکسور، یہاں پر چار بار آ گیا، دیکھیے چار اضافت ہو رہی ہیں اس میں۔ باب بیت ابن خادم المدرس مکسور، یعنی یہاں سے ترجمہ ہوگا ٹیچر، استاد کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، استاد کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اتنی لمبی ترکیب عربی میں کوئی کرتا نہیں ہے، ایسے کر کے مرکب اضافی اتنا لمبا نہیں بناتے ہیں، یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ آپ کو جو ہے مرکب اضافی بناتے وقت کوئی بھی دشواری پیش نہ ہو۔ ایسے ہی ابواب مساجد اللہ کبیرۃ، اب امید ہے آپ اس کا ترجمہ کر پا رہے ہوں گے۔ اللہ کی مسجدوں کے دروازے بڑے ہیں، اللہ کی مسجدوں کے دروازے بڑے ہیں۔ الابواب کبیرۃ، اب یہ ادھر کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہوں گے، آگے چلتے ہیں۔ مرکب اضافی میں غیر منصرف، غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول، حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں اگر وہ معرف باللام ہو، یعنی الف لام ان پر داخل ہو جائے۔ اگر کسی اسم پر جو غیر منصرف ہے اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس وقت وہ
ज़ेर को कबूल कर लेगा। गैर मुनसरिफ हम पढ़ चुके हैं, वो इसम होते हैं जो ज़बर पेश को कबूल करते हैं, ज़बर को और पेश को कबूल करते हैं, ज़ेर और तनवीन को कबूल नहीं करते। मबनी का छोटा भाई कहते हैं, मबनी कोई भी हरकत कबूल नहीं करता, और गैर मुनसरिफ दो हरकतें कबूल नहीं करते, एक ज़ेर की हरकत और एक तनवीन की। तनवीन कबूल नहीं करते और ज़ेर की हरकत कबूल नहीं करते। दूसरी सूरत है अगर वो मुज़ाफ हो और हालत जर में हो, यानी अगर गैर मुनसरिफ मुज़ाफ है तो उस पर जर आ जाएगा, ज़ेर आ जाएगा, और अगर उस पर अलिफ लाम है तो भी उस पर ज़ेर आ जाएगा। मुलाहजा करें, नोट करें। मस्जिद की गर्दान, अच्छा, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। मस्जिद की जमा मुकस्सर मसाजिद है जो गैर मुनसरिफ है। मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा, ये बताने के लिए कि तीनों हालतें कैसी होंगी इसकी। उसके बाद फी मसाजिद का एराब फी मसाजिदा होगा, यानी इस पर कसरा नहीं आएगा, जेर कबूल नहीं किया। फिल मसाजिदी हो जाएगा ये, इसका एराब फिल मसाजिदी होगा क्योंकि अलिफ लाम आ गया, जेर कबूल कर लिया इसने। ऐसे ही मसाजिदुल्लाह का एराब होगा, इस पर पेश आएगा क्योंकि ये मुजाफ है। मसाजिदुल्लाही, ये पेश आएगा क्योंकि ये मुजाफ है। अब ऐसे ही यहाँ इसने जेर कबूल नहीं किया क्योंकि ये मुजाफ है, और इससे पहले कोई फ़ी वगैरह से हरफ जर होता तब इस पर जेर आता, जो अगली मिसाल में हो रहा है। फ़ी मसाजिदिल्लाह का एराब, फ़ी मसाजिदिल्लाह का एराब ये है, देखिए। अब ये मुजाफ है और इससे पहले फ़ी आ रहा है तो इसने जेर को कबूल कर लिया, लेकिन इसने यहाँ पर जेर को, यहाँ पर भी जेर को कबूल कर लिया, लेकिन यहाँ पर जेर को कबूल नहीं किया क्योंकि ये मुजाफ नहीं था। अब ये मुजाफ है तो इसने जेर को कबूल कर लिया। मजीद मिसालें, अब अबवाबुल मसाजिदी मफ्तूहतुन, तो इसने जो है यहाँ पर भी जेर को कबूल कर लिया क्योंकि ये मुजाफ इलैह है यहाँ पर, और अलिफ लाम है इस पर, मुजाफ इलैह नहीं, अलिफ लाम है, इस वजह से इसने जेर को कबूल कर लिया, वरना इस पर जेर नहीं आता, अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से कर लिया इसने। मुरक्कब इजाफी और देखते हैं इसमें। मुजाफ और मुजाफ इलैह की सिफत मुरक्कब इजाफी के आखिर में आती है। मुजाफ और मुजाफ इलैह की सिफत मुरक्कब मुरक्कब इजाफी के आखिर में आती है। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, इसको अगले सबक में देखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।